जी, पूज्य सत्यवती माता जी और समाधिस्थ पूज्य उज्ज्वलमती माता जी, सभी माता आरिका संघ की और आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती सुशीला जी, अशोक जी पाटनी, आर.के. मार्बल, किशनगढ़, राजस्थान। जोरदार तालियां। हाँ, शास्त्र प्रदान करने के लिए शास्त्र है ना आपके हाथ में? शास्त्र है क्या? और उसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं शास्त्र प्रदान के लिए सभी लोग पीछे से हट जाएं। दिया भगवान, मैं पीछे आ जाता हूं। तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, चंद्रगिरी खूब दिया भगवान। द्वितीय शास्त्र प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं जिन्होंने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से चंद्रगिरी के इस पावन तीर्थ पर पूरा सहज कूट बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया। तालियां बजाकर अनुमोदन करें। कागजी परिवार, सुधीर जी, दिल्ली जी, और साथ में जिया जी, विपिन जी, दिल्ली। तालियां बजाकर अनुमोदन करें। शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य और तृतीय सौभाग्य प्राप्त हो रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट कबीर जी, दिल्ली। तालियां बजाकर अनुमोदन करें। मेरी आवाज सुन रहे हो तो तीनों जन तैयार रहे। आचार्य भगवान की पूजन का सौभाग्य प्रथम शास्त्र के लिए अनुमोदना करें। सुशीला जी पाटनी, जोरदार तालियों के बीच अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना, अनुमोदना। श्री सुधीर जी, विपिन जी, दिल्ली। उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट कबीर जी, दिल्ली। और आचार्य भगवान की पूजन का सौभाग्य प्रतिभा स्थली रामटेक की छात्राओं को प्राप्त होता है। माइक आपके पास है? माइक है? आज शुरू कर। चंद्रगिरी के मूल नायक गजराट श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। रामटेक के गजराट श्री शांति कुंतु हरेनाथ भगवान की। प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य श्री ज्ञान सागर आचार्य गुरु की वाणी के जो आगर है, कुंद कुंद के प्रतीर धरती पर विद्यासागर है। चौथे युग की मुनि राजों की चर्या में जो ख्यात रहे, ऐसे ऋषि मुनि के चरणों में मेरा ये माथ रहे। ज्ञान सागर आचार्य गुरु आचार्य श्री जी के चरणों में झुका रहे अपना माथा, जिनकी जीवन की हर जरिया बन पड़ी स्वयं ही नवगात। जय नागम कावड़ सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई वैकली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अत्र अवतर अवतर संबोसठ आवानन। जय हो, जय हो, जय हो। अत्र तिष्ठिष्ठ स्थापनम। जय हो, जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलिम छिपामि। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। कब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से बुलाया।
चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, ब्रह्म और जगत का भटका। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जा। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम स्तुत सदाचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय सर्वेषां अक्षय पद प्राप्त अक्षयता निर्विपामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हित मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम स्तुत सदाचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति। स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया। अति भक्ष अभक्ष भगे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जलाऊं। ओम रूम स्तुत सदाचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय सर्वेषां क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्विपामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित करके मैं मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंत दीप जला देना। ओम रूम स्तुत सदाचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय सर्वेषां महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। इन अशुभ कर्म ने गिरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। ओम रूम स्तुत सदाचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय सर्वेषां अष्ट दुष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का ये फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम स्तुत सदाचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय सर्वेषां महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता। कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम स्तुत सदाचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे
के युग युग तक आगामी बस। ओम रूम है तू सबसे प्यारी मूर्त, भगवान नजर आता है जब देखूं तेरी सूर। करुणा की महल बरसा दे, बस एक झलक दिखला दे। ओम ब्रह्मश्रुत सदाचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिंदाय सर्वेषां जय माला पुनर्गम निर्विपामिति स्वाहा। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान के चरणों से निवेदन करें, हे आचार्य परमेष्ठी, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। एक उदाहरण के माध्यम से हम गूढ़ पदार्थ का भी ज्ञान कर लेते हैं। वह आपके सामने है कि प्रत्येक उंगली में नाखून है। नाखून का अर्थ वैसे ही निकलता है जिसमें खून न हो उसका नाम नाखून प्रसिद्ध है। फिर भी चिकित्सा करने वाले वैद्य लोग, डॉक्टर लोग, पुराने हो नए हो आज के बने हो, बहुत दिन उनकी सेवा है, ऐसे कोई भी हो, नाखून को देख करके ही खून है क्या नहीं जांच कर दिया जाता है। अब इसको नाखून क्यों कहें? नाखून इसलिए है कि हमारे आचार्यों ने ये लिखा है, जब कोई भी तीर्थंकर या सामान्य केवली होते हैं तो उनका कपूर की भांति शरीर ऊपर उड़ जाता है और शेष बच जाते हैं नाखून। है ना? सही है ना? हाँ। अब इसके माध्यम से हम ये सोचे जिसमें खून नहीं भी है उसको नाखून के नाम से हम जानते हैं, और डॉक्टर वगैरह भी इसी की परीक्षा करके इनके पास खून की मात्रा कितनी है, विकृत है या ठीक है, संचार ठीक होता है नहीं है, इनका कोई भी दर्शन हम आँखों से नहीं कर पाते। फिर भी ज्ञान तो सही सही हमें उपलब्ध होता है। अब हम ये सोचे ये नाखून जब आप मृतक हो जाएंगे कोई भी, तो उस समय ये देखते हैं इसका रंग कैसा है, नीला नीला पड़ने लग जाता है। खून कभी नीला तो होता नहीं, खून तो कम हो या ज़्यादा हो लाल ही रहता सामान्य व्यक्तियों की। तीर्थंकरों की विशेषता अलग है। तो यह निश्चित है जब नीला वगैरह पड़ने लग जाता है या तो मृत्यु निकट है, अथवा अब मृत्यु तो होना ही है, यह निर्धारित कर लिया जाता है। हमें हमेशा हमेशा आत्मद्रव्य को देखना चाहें तो देखने को उपलब्ध नहीं होता।
छूने से भी हमें स्पर्श तो होता है, लेकिन स्पर्श गुण एक प्रकार से पुद्गल का होता है। स्पर्श रसगंध वर्णवंताः पुद्गलाः। आपका सूत्र यहाँ पर सामने बता रहा है। स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, ये सारे के सारे पुद्गल के गुण हैं, न कि आत्मा के। तो फिर आत्मा के बारे में हम क्या समझे? इसमें विकृतियाँ आ जाती हैं, तो भीतर की आत्मा में गतिविधियाँ गड़बड़ होने लग जाती हैं। इससे स्पष्ट होता है। इसलिए आप लोगों को विशेष डरने की बात नहीं है। पूर्व सूचित इस प्रकार हो जाते हैं, हरण सिद्ध करना प्रारंभ कर दो। जब बिल्कुल ही चले जाना होता है, उस समय भगवान का नाम लेने की अपेक्षा कि उससे पूर्व में भी हम यह कार्य कर सकते हैं। कितनी बार इस शरीर में, इस शरीर को इस संसारी प्राणी ने ओढ़ा है। आप लोग वस्त्र को तो पहन लेते हैं, वस्त्र को, कंबल को ओढ़ लेते हैं और भी कर लेते हैं, और हमारे वस्त्र बहुत अच्छा है कहते हैं। लेकिन ये देखो कि आत्मा ने, इनको तो नहीं, किंतु आत्मा ने इस शरीर को ओढ़ रखा है। समझ में आ रहा है? हाँ, इसलिए ये शरीर को ओढ़ रखा, अर्थात जैसे धोबी वस्त्र को साफ करता है, वैसे ही आप लोग भाव करते हैं, तो बाहर से इस वस्त्र को धोने में लग जाते हैं। मैं धो तो रहा हूँ, धो नहीं रहे। हाँ, हमारा वो जो वस्त्र भीतर का है, ये वस्त्र का अभाव हो जाएगा तो उस समय यह पराया मालूम पड़ेगा। किसी की यात्रा पूर्ण हो जाती है और सब लोग उसकी यात्रा में शामिल हो जाते हैं, लेकिन एक दिन हमारी भी यात्रा पूर्ण होने वाली है। उससे पहले हमारी धारणा एक प्रकार से ऐसे बने कि हे भगवान, ये शरीर भी एक प्रकार से वस्त्र है, इसको ओढ़ना अब कब बंद होगा प्रभु? इसलिए आपके हम दर्शन करते हैं। प्रभु के पास शरीर का ओढ़न नहीं है। सिद्ध परमेश्वर के पास, अनंत परमेश्वर के पास अभी इसलिए है शरीर, उनकी आयु अविशेष है। इस प्रकार आप लोग आयु के माध्यम से समझ लेना, आत्म तत्व अभी भीतर जीवित है। बाकी सब कुछ व्यवस्था आपके यहाँ घर की ठीक है, आयु की व्यवस्था आपके हाथ में नहीं है। कितने भी कर लो, हम कितने पैसा भी देना चाहो, थोड़े 5 मिनट बढ़ा दो, कभी भी नहीं। तो फिर आपका पैसा किस काम का बताओ? डॉक्टर लोग कुछ बढ़ा तो देते होंगे, आयु नहीं बढ़े। मरते न बचावे कोई भी मरते हुए व्यक्ति को बचा नहीं सकता। इसलिए सब लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, आयु पूर्ण होता है तो उसी समय इसका मरण होता है और पुनः शरीर को धारण करने के लिए गति से गत्यंतर चला जाता है। इस रहस्य को हम 10 मिनट में समझ करके दूसरे को भी समझा सकते हैं ना। पहले प्रशिक्षण ले लो, पहले समझ लो आप, फिर दूसरों को भी उसके समझाने के लिए प्रशिक्षक को कह दो, तो ये कम से कम 10 व्यक्ति को तो आपको समझाना होगा। इस प्रकार यदि आपके माध्यम से
इसलिए मैं समझता हूँ आप लोग समझाने में बहुत होशियार हैं। तो समझाने का अर्थ ये होता है पहले समझ ले फिर बाद में समझा ले। तो इसलिए जो समझने वाला व्यक्ति थोड़े से परोपकार की ओर जा कर के दूसरों को समझा देगा। 10 संख्या और हो गई, वे 10 एक एक 10 करेंगे तो कितने हो गए? 100। फिर 100 यदि मान लो 10 को करने के तो कितने होंगे? हाँ, तो इस प्रकार बहुत जल्दी जल्दी जमानत में हमारी क्षमता संख्या ज़्यादा हो जाएगी। फिर इसको इसलिए समझाया जा रहा है, प्राय करके मृत्यु के नाम सुनते ही सब लोग कपने लग जाते हैं, किंतु हमारे भगवान को देख करके मृत्यु कपती है। नहीं समझे? हाँ, और जब हमारे भगवान को देख करके मृत्यु कपती है तो वह हम भगवान के शिष्य या भक्त बने हैं, हम क्यों कपे? हम निष्कंप बने रहें और जब तक आयु कर्म है तब तक ये बात जो हमने संक्षेप से बताया है तो वह हो जाएगा। सर्दी में बैठते थे तो कपकपी आ रही थी, इस हमने सोचा है इन लोगों को छाया में बिठा देंगे। हमने बहाना बताया कि हम इस ओर मुख कर लेंगे, प्रतिजन तो इधर मुख करता था, ये लोग इधर न करके इधर कर ले और हमारे यहाँ पर तकत लगा दो। इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, सब लोगों को वह गर्मी आ गई। प्रशिक्षण सुनने का सौभाग्य भी मिला और आगे के लिए आप परोपकार करना ये सबसे बड़ा धर्म है। ऐसा आचार्यों ने भगवान की वाणी को सुन कर के ही लिखा है। हमारा भी कर्तव्य है, उसके द्वारा हमारा सिद्धांत, हमारा संकल्प दृढ़ हुआ है, उसको दूसरे को भी दे देना चाहिए। इस प्रकार प्रशिक्षकों की संख्या और प्रशिक्षकों की संख्या बढ़ती चली जाए, प्रभु से ये प्रार्थना है। अहिंसा परमो धर्म की। नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। एक उदाहरण के माध्यम से हम गूढ़ पदार्थ का भी ज्ञान कर लेते हैं। वह आपके सामने है कि प्रत्येक उंगली में नाखून है। नाखून का अर्थ वैसे ही निकलता है, जिसमें खून न हो उसका नाम नाखून प्रसिद्ध है। फिर भी चिकित्सा करने वाले वैद्य लोग, डॉक्टर लोग, पुराने हो नए हो आज के बने हो, बहुत दिन उनकी सेवा है, ऐसे कोई भी हो, नाखून को देख करके ही खून है क्या नहीं जांच कर दिया जाता है।
अब इसको नाखून क्यों कहें? नाखून इसलिए है कि हमारे आचार्यों ने ये लिखा है, जब कोई भी तीर्थंकर या सामान्य केवली होते हैं तो उनका कपूर की भांति शरीर ऊपर उड़ जाता है, शेष बच जाते हैं नाखून। है ना? सही है ना? हाँ। अब इसके माध्यम से हम ये सोचे जिसमें खून नहीं भी है उसको नाखून के नाम से हम जानते हैं, और डॉक्टर वगैरह भी इसी की परीक्षा करके इनके पास खून की मात्रा कितनी है, विकृत है या ठीक है, संचार ठीक होता है नहीं है, इनका कोई भी दर्शन हम आँखों से नहीं कर पाते, फिर भी ज्ञान तो सही सही हमें उपलब्ध होता है। अब हम ये सोचे ये नाखून जब आप मृतक हो जाएंगे कोई भी, तो उस समय ये देखते हैं इसका रंग कैसा है, नीला नीला पड़ने लग जाता है। खून कभी नीला तो होता नहीं, खून तो कम हो या ज़्यादा हो लाल ही रहता सामान्य व्यक्तियों की, तीर्थंकरों की विशेषता अलग है। तो यह निश्चित है जब नीला वगैरह पड़ने लग जाता है या तो मृत्यु निकट है, अथवा अब मृत्यु तो होना ही है, यह निर्धारित कर लिया जाता है। हमें हमेशा हमेशा आत्मद्रव्य को देखना चाहें तो देखने को उपलब्ध नहीं होता। छूने से भी हमें स्पर्श तो होता है, लेकिन स्पर्श गुण एक प्रकार से पुद्गल का होता है। स्पर्श रसगंध वर्णवंताः पुद्गलाः, आपका सूत्र यहाँ पर सामने बता रहा है। स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, ये सारे के सारे पुद्गल के गुण हैं, न कि आत्मा के। तो फिर आत्मा के बारे में हम क्या समझे, इसमें विकृतियाँ आ जाती हैं तो भीतर की आत्मा में गतिविधियाँ गड़बड़ होने लग जाती हैं। इससे स्पष्ट होता है, इसलिए आप लोगों को विशेष डरने की बात नहीं है। पूर्व सूचित इस प्रकार हो जाते हैं, रण सिद्ध करना प्रारंभ कर दो। जब बिल्कुल ही चले जाना होता है उस समय भगवान का नाम लेने की अपेक्षा कि उससे पूर्व में भी हम यह कार्य कर सकते हैं। कितनी बार इस शरीर में, इस शरीर को इस संसारी प्राणी ने ओढ़ा है। आप लोग वस्त्र को तो पहन लेते हैं, वस्त्र को, कंबल को ओढ़ लेते हैं और भी कर लेते हैं, और हमारे वस्त्र बहुत अच्छा है कहते हैं। लेकिन ये देखो कि आत्मा ने, इनको तो नहीं, किंतु आत्मा ने इस शरीर को ओढ़ रखा है। समझ में आ रहा है? हाँ, इसलिए ये शरीर को ओढ़ रखा, अर्थात जैसे धोबी वस्त्र को साफ करता है वैसे ही आप लोग भाव करते हैं तो बाहर से इस वस्त्र को धोने में लग जाते हैं। मैं धो तो रहा हूँ, धो नहीं रहे। हाँ, हमारा वो जो वस्त्र भीतर का है, ये वस्त्र का अभाव हो जाएगा तो उस समय यह पराया मालूम पड़ेगा। किसी की यात्रा पूर्ण हो जाती है और सब लोग उसकी यात्रा में शामिल हो जाते हैं,
लेकिन एक दिन हमारी भी यात्रा पूर्ण होने वाली है। उससे पहले हमारी धारणा एक प्रकार से ऐसे बने कि हे भगवान, ये शरीर भी एक प्रकार से वस्त्र है, इसको ओढ़ना अब कब बंद होगा प्रभु, इसलिए आपके हम दर्शन करते हैं। प्रभु के पास शरीर का ओढ़न नहीं है। सिद्ध परमेश्वर के पास, अनंत परमेश्वर के पास अभी इसलिए है शरीर, उनकी आयु अविशेष है। इस प्रकार आप लोग आयु के माध्यम से समझ लेना, आत्म तत्व अभी भीतर जीवित है। बाकी सब कुछ व्यवस्था आपके यहाँ घर की ठीक है, आयु की व्यवस्था आपके हाथ में नहीं है। कितने भी कर लो, हम कितने पैसा भी देना चाहो, थोड़े 5 मिनट बढ़ा दो, कभी भी नहीं। तो फिर आपका पैसा किस काम का बताओ। डॉक्टर लोग कुछ बढ़ा तो देते होंगे, आयु नहीं बढ़े। मरते न बचावे कोई, कोई भी मरते हुए व्यक्ति को बचा नहीं सकता। इसलिए सब लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, आयु पूर्ण होता है तो उसी समय इसका मरण होता है और पुनः शरीर को धारण करने के लिए गति से गत्यंतर चला जाता है। इस रहस्य को हम 10 मिनट में समझ करके दूसरे को भी समझा सकते हैं ना। पहले प्रशिक्षण ले लो, पहले समझ लो आप, फिर दूसरों को भी उसके समझाने के लिए प्रशिक्षक को कह दो, तो ये कम से कम 10 व्यक्ति को तो आपको समझाना होगा। इस प्रकार यदि आपके माध्यम से, इसलिए मैं समझता हूँ आप लोग समझाने में बहुत होशियार हैं। तो समझाने का अर्थ ये होता है पहले समझ ले फिर बाद में समझा ले। तो इसलिए जो समझने वाला व्यक्ति थोड़े से परोपकार की ओर जा कर के दूसरों को समझा देगा, 10 संख्या और हो गई। वे 10 एक 10 करेंगे तो कितने हो गए? 100। फिर 100 यदि मान लो 10 को करने के तो कितने होंगे? हाँ, तो इस प्रकार बहुत जल्दी जल्दी जमानत में हमारी क्षमता संख्या ज़्यादा हो जाएगी। फिर इसको इसलिए समझाया जा रहा है, प्राय करके मृत्यु के नाम सुनते ही सब लोग कपने लग जाते हैं, किंतु हमारे भगवान को देख करके मृत्यु कपती है। नहीं समझे? हाँ, और जब हमारे भगवान को देख करके मृत्यु कपती है तो वह हम भगवान के शिष्य या भक्त बने हैं, हम क्यों कपे? हम निष्कंप बने रहें और जब तक आयु कर्म है तब तक ये बात जो हमने संक्षेप से बताया है तो वह हो जाएगा। सर्दी में बैठते थे तो कपकपी आ रही थी, इस हमने सोचा है इन लोगों को छाया में बिठा देंगे। हमने बहाना बताया कि हम इस ओर मुख कर लेंगे, प्रतिदिन तो इधर मुख करता था, ये लोग इधर न करके इधर कर ले और हमारे यहाँ पर तकत लगा दो। इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, सब लोगों को वह गर्मी आ गई। प्रशिक्षण सुनने का सौभाग्य भी मिला और आगे के लिए आप परोपकार करना ये सबसे बड़ा धर्म है। ऐसा आचार्यों ने भगवान की वाणी को सुन करके ही लिखा है। हमारा भी कर्तव्य है, उसके द्वारा हमारा सिद्धांत, हमारा संकल्प दृढ़ हुआ है, उसको दूसरे को भी दे देना चाहिए। इस प्रकार प्रशिक्षकों की संख्या और प्रशिक्षकों की संख्या
बढ़ती चली जाए, प्रभु से ये प्रार्थना है। अहिंसा परमो धर्म की। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक करे सदा देत हूँ डोक। वाणी भारती तो है जपो जिन रैन, जो तेरा सरना गहे सो पावे सुख चैन। कायो सर नमोस्तु आचार्य जी हमारी बहन का अजीवन ब्रह्मचर्य व्रत हुआ कुंडलपुर में। आचार्य जी हमको भी लेना है। आचार्य जी हमको भी लेना है। बोलिए जिनवाणी माता की जय। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। डोगरगढ़ की इस सरजमी पर उपस्थित सब जन समुदाय की ओर से एक बार सब लोग सामूहिक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। सभी चौके वाले ध्यान रखेंगे, आप अपने अपने चौकों के सामने पड़गहन का सौभाग्य प्राप्त करें। चाहे आप जहां भी चौका लगा रहे हो, यहां संत भवन के सामने कोई नहीं रहेगा, सब बाहर यहां पड़गहन करेंगे।